the first being that God created with a free will. पहला वो प्राणी जिसका परमेश्वर ने निर्माण किया एक स्वतंत्र इच्छा के साथ, Were the angels वे थे स्वर्गदूत, before he created man. मनुष्य के निर्माण करने से भी पहले। And the moment you give someone a free will, और जैसे ही आप किसी को स्वतंत्र इच्छा दे देते हो, there's the possibility of obedience or फिर disobedience, या तो आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता, इन दोनों की संभावना होती है, which is not there when he created the planets and the stars and trees and all, which have no free will. और ये तब नहीं था जब उसने तारों को बनाया या ग्रहों को बनाया और पेड़ों को बनाया जिनके अंदर कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। So your heart was lifted up. और तुम्हारा हृदय जो है वो ऊंचा उठ गया। What was it lifted up with? वो किस बात की वजह से ऊंचा उठा? 3 things I told you. 3 बातें जो मैंने आपको बताई। His beauty, सुंदरता, his wisdom or knowledge, and third, उसकी बुद्धिमानी या ज्ञान, his position. और तीसरा है उसका जो ओहदा था, उसका जो स्थान था। Pride in his beauty, pride in his wisdom, pride in his position. उसकी सुंदरता में घमंड, उसकी ज्ञान या बुद्धि में घमंड, और उसका जो ओहदा या स्थान था उसमें घमंड। It's the root of all sin. ये सारे पाप की जड़ है। Pride, pride, pride. घमंड, घमंड, घमंड। And the root of all holiness is, secret of all holiness is humility, humility, humility. और सारे पवित्रता का जड़ या सारी पवित्रता का रहस्य यही है नम्रता, नम्रता, नम्रता। Never, never forget it. कभी ना इसको भूले। And we are all born with this inborn pride, which makes us want to show off that we are one cleverer than others. और हम सब के अंदर हमारे जन्म से ही ये घमंड होता है जो ये दिखाना चाहता है कि हम या तो दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, Or more good looking than others. या दूसरों से ज़्यादा सुंदर हैं। Good looking means physically, spiritually, anyway. सुंदर दिखना या तो शारीरिक तौर पर हो सकता है, आत्मिक तौर पर हो सकता है, कैसे भी। Spiritual beauty, more spiritual. आत्मिक सुंदरता मतलब मैं दूसरों से ज़्यादा आत्मिक हूँ। We want to prove that we are more discerning, more हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा परख रखते हैं, spiritual. हम ज़्यादा आत्मिक हैं। Want to prove that we are more good looking, more clever than others, or हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा बुद्धिमान है, know more than the Bible than the others. या दूसरों से ज़्यादा बाइबल हम जानते हैं, Or we understand the new covenant better than others. या हम नई वाचों को दूसरों से बेहतर समझते हैं। We can say, thank God we are not like other believers who don't understand the new covenant. और हम कह सकते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम दूसरे विश्वासियों जैसे नहीं है जो नई वाचा को भी नहीं समझते। It's all pride in the heart. ये सब हृदय का घमंड है, It's so subtle. ये इतना धूर्त होता है। And the third is our position. और तीसरा है हमारा ओहदा या हमारा स्थान। We can be proud of the fact that we are elders, or हम इस सत्य के वजह से घमंडी हो सकते हैं कि हम जो है अगुए हैं, कलीसिया में प्राचीन हैं, recognized as या हम जाने जाते हैं spiritual in a church, कि हम किसी कलीसिया में आत्मिक है, ऐसे जाने जाते हैं, or that we have a ministry, या हमारी कोई सेवकाई है, and all types of things. और इन ऐसी प्रकार की अन्य बातें। Remember this. इसे याद रखें। Pride in our beauty, physical or spiritual, pride in our knowledge, whether हमारी सुंदरता में घमंड, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो, या हमारे ज्ञान में घमंड, earthly or biblical, चाहे वो पृथ्वी का ज्ञान हो या इस बाइबल का ज्ञान हो, or spiritual, and third, या pride आत्मिक ज्ञान हो, in our position. और तीसरा हमारे ओहदे या हमारे स्थान पर घमंड। It's the root of all sin. ये सारे पाप की जड़ है। And that's what makes us fight and quarrel with people. और इसी वजह से हम लोगों से लड़ते झगड़ते हैं। You see, a husband fights with his wife because he thinks he's more spiritual. एक पति अपने पत्नी से लड़ता है क्योंकि वो सोचता है वो ज्यादा पवित्र है। Many fight because they think they are stronger. I कई लोग झगड़ते हैं क्योंकि वे सोचते हैं वे ज्यादा बलवंत है, ज्यादा सामर्थ्य उनके पास है, can overcome. मैं किसी पर भी जय पा सकता हूँ। Physical strength and beauty and शारीरिक तौर पर सामर्थ्य होगा, सुंदरता होगा, position. I am the head of this house. या ओहदा है, स्थान है, मैं इस घर का मुखिया हूँ, Position. वो ओहदा हो गया। That's how all quarrels and fights come. और सारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसी वजह से तो आते हैं। And the same out in the world, or because
they browbeat other people saying, I'm cleverer than you better not listen. और संसार में भी ऐसे ही है, लोग जो होते हैं वो दूसरों को मानो नीचे ढकेलते हैं ये कहकर कि मैं तुमसे बुद्धिमान हूँ इसलिए तुम मेरी सुनो. That's how it is in so many cults where one person just forces his view on everybody else and you better accept what I say. और कई कल्ट्स जो होते हैं, कई जो पंथ होते हैं, उसमें बिल्कुल यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरों पर बिल्कुल प्रभावी होकर हावी होकर यही कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा सामर्थ्य हूँ इसलिए तुम सब मेरी सुनो. And with position and beauty and look at the number of उनका जो दर्जा है या सुंदरता है, actors and actresses that ruined their life because they were physically good looking. कितने ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने जीवन का नाश कर दिया क्योंकि वे सुंदर दिखने वाले थे. Thank God you are not so good looking that you didn't end up in the movie industry and destroy your life. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप इतने अच्छे दिखने वाले नहीं थे कि आप मूवी इंडस्ट्री में नहीं गए और वहां जाकर आपने अपने जीवन बर्बाद नहीं किया. So we must look for every opportunity or everything in the scripture that helps us to go down and और इसलिए हमें हर वो मौका ढूंढना है, उन सारी बातों को खोजना है जो हमारी सहायता करते हैं नीचे जाने में become zero in our own eyes. और अपनी ही आंखों में शून्य बनने में. And I want to say to you that from the time we are converted, और मैं आपको कहना चाहता हूँ जब से हमारा नया जन्म होता है तब से one of the great works that God seeks to do in your life and एक महान काम mine जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है is to bring us down to zero. वो है हमें नीचे शून्य तक लेके आना. Once we reach zero, He can do something for us. एक बार हम शून्य तक पहुंच जाते हैं फिर वो हमारे लिए कुछ कर सकता है. Till then, He can do nothing. तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता. It's like the first miracle that Jesus did. ये बिल्कुल उस पहले चमत्कार जैसे है जो यीशु ने किया. He did not go and I'm sure Jesus who knew the future. What is there? He didn't know. So many things He knew would happen in the future. और वो वहां नहीं गया क्योंकि वो नहीं, और ऐसा क्या था जो यीशु को नहीं मालूम था? वो तो भविष्य जानता था, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानता था. He knew the wine would finish. वो जानता था कि वहां दाखरस खत्म होने वाला है. Why didn't He go before they came to that embarrassing position where it's all over? उस शर्मनाक परिस्थिति तक आने तक वो क्यों नहीं गया? उसके पहले क्यों नहीं गया जब पूरा दाखरस खत्म हो जाता है And the cans of wine are all empty. और वो दाखरस की जो सारी घड़े होते हैं वो पूरे खाली हो जाते हैं? No, He doesn't. नहीं, वो नहीं जाता. He waits till it comes to zero, वो इंतजार करता है जब तक वो पूरा शून्य पे नहीं आ जाता, till the last drop of wine is over, and they जब तक वो दाखरस की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाती है confess, और फिर वे आकर अंगीकार करते हैं we have no wine. कि हमारे पास अब दाखरस नहीं रहा. Okay, now I'll do something for you. फिर वो कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ. I want to say to you that's the first miracle, and there's something, a lesson there, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये यीशु का पहला चमत्कार था और वहाँ हमारे लिए एक पाठ है that it's very, very difficult for human beings to admit that there's nothing in them that they can do to please God. कि ये मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है ये मान लेना कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं. I always feel there's something in me. हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ है. And also take this matter of you can also feel that God chose me because of something in me. और या आप इस मामले को लीजिए कि आप ये सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरे अंदर कुछ था. Absolute nonsense. ये बिल्कुल भी बकवास है. There was nothing in you that made God choose you. आप में कुछ भी नहीं था जिसके वजह से परमेश्वर ने आपको चुना. Oh, maybe you had a little desire after Him. शायद आपने प्रभु की थोड़ी इच्छा की, प्रभु की लालसा आपके अंदर थी. That's why you don't grow spiritually. इसी वजह से तो आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती. Because you haven't come to zero. You क्योंकि आप शून्य तक नहीं आए हो. think that there was something in you that made God choose you. आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ था जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको चुना. If I were to ask you, why did God choose you अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना and not some other members in your own family? और आपके ही परिवार के दूसरे लोगों को क्यों नहीं चुना? You'll say, well, I had a desire towards God. आप कहोगे परमेश्वर के लिए मेरे हृदय में एक इच्छा थी. That's exactly why you don't grow spiritually. यही कारण है आप आत्मिक उन्नति नहीं करते.
Because you think there was something in you which makes you a little better than the other people. क्योंकि आपको लगता है आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपको औरों से थोड़ा बेहतर बनाता है। Why is it you found the truth in CFC which some other Christians haven't found? Because ऐसा क्यों कि आपको CFC में कुछ सत्य मालूम हुए जो बाकी मसीहों को नहीं मालूम है? you think, oh, you had a hunger after God. क्योंकि आपको लगता है आपके हृदय में परमेश्वर के लिए एक भूख थी। अच्छा, That's why you've come to CFC and you've hardly grown at all. I've seen इसी वजह से आप CFC में आए हो पर आपकी कोई उन्नति ही नहीं हुई है, विकास ही नहीं हुआ है। people sit here for 40 years. मैंने यहाँ देखा है लोगों को 40 साल से बैठे हुए They've not grown spiritually. और आत्मिक तौर पर उन्होंने उन्नति नहीं की I है। don't think so. They think they've grown. उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़े हैं, They've grown in knowledge. वे बस ज्ञान में बड़े हैं, But they haven't. पर वे नहीं बढ़े वास्तविकता में। They haven't grown spiritually. They haven't grown आत्मिक तौर पर उन्होंने उन्नति नहीं की है, in humility. वे नम्रता में उन्होंने उन्नति नहीं की है, विकास नहीं किया है। The only growth I recognize is humility because इकलौती उन्नति जिसको मैं पहचानता हूँ वो है नम्रता, that's the only growth Jesus recognized. क्योंकि वो इकलौती उन्नति है जो यीशु मसीह खुद पहचानता है। And if you guys are not growing in humility, I want to tell you, don't worry about my not recognize you. God doesn't recognize you. और अगर आप नम्रता में बढ़ नहीं रहे तो इसकी चिंता मत करो कि मैं आपको नहीं पहचानता, आपकी बढ़ाई को या आपकी उन्नति को, पर इससे चिंतित रहे कि परमेश्वर आपकी जो उन्नति है उसे नहीं पहचान रहा। That's serious. ये बहुत गंभीर है, But that's the only thing that I value because I say, पर ये इकलौती बात है जिसको मैं मूल्य देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ I want to see how much grace God has given a person. मैं ये देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कितना अनुग्रह दिया है। That shows me God's estimate of that person. ये मुझे दिखाता है कि परमेश्वर की नजरों में उस व्यक्ति का क्या, परमेश्वर उसको क्या मूल्य देता है। And I know that God gives grace only to the humble. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर केवल नम्र लोगों को ही अपने अनुग्रह देता है। You can think whatever you may like about yourself and have tremendous amount of Bible knowledge and gifts and ability and all that. और आप अपने विषय में कुछ भी सोच सकते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा शायद बाइबल का ज्ञान हो सकता है, वरदान हो सकते हैं, ये सारी बातें हो सकती हैं। But if God doesn't see you're humble, you just will not get grace. पर अगर परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप नम्र हो तो आप अनुग्रह पा ही नहीं सकते। And after some time it will become evident to others that you have not got grace, even though you yourself think that you got a lot of grace. और थोड़ी देर बाद दूसरे लोगों को भी ये साफ हो जाएगा कि आपको अनुग्रह नहीं मिला है, इसके बावजूद कि आप खुद सोचोगे कि आपको बहुत अनुग्रह मिला है, Because you're very active and zealous and doing this and doing that and क्योंकि आप बड़े सक्रिय होते हो, बहुत जोश से आप ये करते हो वो करते हो, helping people in the church and और कलीसिया में लोगों की सहायता करते हो, knowing the Bible and और बाइबल को जानते हो, preaching and all प्रचार करते हो, ये सब करते हो। the other. Anyone with real spiritual discernment will see you haven't got it. कोई भी व्यक्ति जिसमें असली आत्मिक परख है वो देखेगा कि आपको वो नहीं मिला है अनुग्रह। I want to say that, and I believe that there are very few people मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं I have met जिनसे मैं मिला हूँ in my life, मेरे जीवन में। even among CFC elders in different churches CFC के अलग अलग कलीसियाओं के जो अगुवे प्राचीन हैं उनमें भी who have spiritual discernment to see through people. जिनके अंदर आत्मिक परख है कि वे लोगों को आर पार देख पाए। And how does our discernment grow? Our discernment grows as we judge ourselves. और हमारी परख कैसे बढ़ सकती है? हमारी परख तब बढ़ती है जब हम अपने आप का न्याय करते हैं And refuse to judge other people. और दूसरों का न्याय करने से बिल्कुल इनकार करते हैं। You judge other people, you'll never grow in discernment. आप अगर दूसरों का न्याय करोगे आप कभी परख में नहीं बढ़ोगे। A humble man is always judging himself because he sees, I have not. Why does he judge himself? एक नम्र व्यक्ति निरंतर अपने आप का न्याय करता है। वो क्यों अपने आप का न्याय करता है? He says, I have not yet become as humble as Jesus Christ. क्योंकि वो ये कहता है कि मैं अब तक यीशु जैसा नम्र नहीं बन गया। That's why I judge myself every day. इसी वजह से मैं प्रतिदिन अपना न्याय करता हूँ। And when shall I stop judging myself? और कब मैं अपना न्याय करना रोकूंगा? The day I become as humble as Jesus Christ, जिस दिन मैं यीशु जैसा नम्र बन जाऊंगा, यीशु जितना नम्र बन जाऊंगा, I will stop judging myself. उस दिन मैं अपना न्याय करना रोकूंगा। And that day is not going to come till Christ returns. और वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मसीह वापस नहीं आता। Do you recognize that? क्या आप ये पहचानते हो? God is my witness that I judge myself every single day. परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं प्रतिदिन अपने आप का न्याय करता हूँ।
And I've been doing that for many, many years और कई कई वर्षों से मैं ये कर रहा हूँ, because I've seen Jesus and I've क्योंकि मैंने यीशु को देखा है seen that I'm so way beneath him and I want to be like him. और मैंने देखा है कि मैं यीशु से कितना नीचे हूँ और मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ। I have no interest in becoming a famous preacher or traveling here and there or मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक जाना माना लोकप्रिय प्रचारक होने में या यहाँ वहाँ यात्रा करने में having a ministry or anything. I या कोई सेवकाई प्राप्त करने में। want to be like Jesus. My मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। passion. मेरी तीव्र इच्छा, मेरी लालसा, It's been my passion almost from the beginning of my Christian life. मेरे मसीह जीवन के लगभग शुरुआत से ही यही मेरी लालसा, मेरी इच्छा रही है। I hope that is your passion. मैं आशा करता हूँ कि आपकी यही इच्छा, यही लालसा है, महत्वाकांक्षा है। I hope your passion is not to get up and preach. I know मैं आशा करता हूँ कि आपकी लालसा ये नहीं है कि आप उठकर प्रचार करो। many brothers in different CFC churches, their great desire is to get up and preach. मैं कई भाइयों को जानता हूँ अलग अलग CFC कलीसियाओं में, उनकी बड़ी लालसा यही होती है कि वे खड़े होकर प्रचार करें। They'll never become like Christ. वे कभी भी मसीह जैसे नहीं बनेंगे, Not in 100 million years. 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं, Because, I mean, anybody can be a preacher. क्योंकि कोई भी तो प्रचारक बन सकता है। You just got to have little cleverness and little आपको बस थोड़ी बुद्धिमानी चाहिए knowledge of the Bible और बाइबल का थोड़ा ज्ञान चाहिए and no consideration for others, wasting their time. You'll be और दूसरों की कोई परवाह नहीं, उनका समय ऐसे ही व्यर्थ गवाते हो, a preacher. फिर आप प्रचारक बन जाओगे। Sure. जरूर, But if you really want to be a servant of God, पर अगर सचमुच आप परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हो तो and God has to back you up with His grace, and that requires humility. अगर आप चाहते हो परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके पीछे हो तो उसके लिए नम्रता चाहिए। And that's why I'm telling you these things. I want every single one of you और इसी वजह से मैं आपको ये बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति to be useful to God, not as a preacher, but कि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बने, प्रचारक बनकर नहीं, as a useful witness for Christ पर यीशु के एक उपयोगी गवाह। in your home, first of all, सबसे पहले आपके घर में, in your office, and आपके ऑफिस में, दफ्तर में everywhere, so that और सारी जगह, you're like a little lamp that burns brighter and brighter. ताकि आप उस छोटे दिए जैसे होते हो जो ज़्यादा जलता है और उसकी जो ज्योति है वो बढ़ते जाती है, तेज बढ़ते जाता है People can be drawn to Christ. और लोग मसीह के प्रति आकर्षित हो। And the only way for that is if you get rid of all this poison. और ये होने का इकलौता मार्ग ये है, अगर आप इस पूरे जहर को निकाल दो तो, This poison ये जो जहर है that the devil has put in the human race called जो शैतान ने मनुष्य जाति में डाला है, pride, जिसका नाम है घमंड, which makes us think too much of ourselves. जिसके वजह से हम अपने आप के विषय में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं। So everything in the Bible that helps us to go down and recognize we are nothing और बाइबल में हर एक चीज़ जो हमारी सहायता करती है नीचे जाने में और ये पहचानने में कि हम कुछ भी नहीं है, is of great help. वो हमारे लिए बड़ी सहायता का है।